ही शाहंशाह हो रामा, वे ही हम सभी को ये भाव मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रभु आप जो भी देंगे, जैसे भी देंगे, हमें वो स्वीकार है प्यारे। और जब तक चाह बनी रहेगी, जब तक कांटा लगा रहेगा कि प्रभु आज घर बनवा दो, घर बन गया तो प्रभु आज एक गाड़ी भी हो जाए, गाड़ी आई तो प्रभु घर में एसी भी लग जाए, फिर और भी काम बढ़े, कांटे चुभोते रहोगे और जीवन भर परेशान रहोगे प्यारे। जिसके मन में कांटे चुभना बंद हो जाते हैं, जब हमारी तृष्णा बंद हो जाती है, तभी हम सुखी होते हैं। जो वन में भ्रमण करने वाला जो मृग होता है, वो देखा होगा आप सभी ने कि एक किसी का पीछा करते करते वो दौड़ता रहता है। किसका पीछा करता है? कस्तूरी जो होती है उसकी सुगंध बड़ी प्रबल होती है। उस कस्तूरी की सुगंध उस हिरण को जैसे ही लगती है, उसी को ढूंढता हुआ वो जंगल में भ्रमण करने लगता है, दौड़ने लगता है। लेकिन उस कस्तूरी के रस को, उसके भाव को वो समझ नहीं पाता। कस्तूरी कहाँ होती है? कस्तूरी कुंडल वश, उस मृग के कुंडलिनी में ही, उसके नाभि में ही वो कस्तूरी होती है। जब वो दिप महकने लगती है तो मृग जो होता है उसको दौड़ते दौड़ते उसको पाने की चेष्टा करता है, लेकिन कहीं पर भी वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस कस्तूरी को वो बाहर ढूंढता है, और वस्तुतः वो है कहाँ? वो उसके अंदर ही है। इसी तरह हम सभी परमात्मा को बाहर भ्रमण करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन निर्मल है तो भगवान हमें अपने अंदर ही मिल जाएंगे, अंतःकरण में ही वो प्राप्त हो जाएंगे। और जब हमारे मन से जब उनका हम ध्यान करेंगे, उनको पाएंगे, तो हमारे जीवन की डोर चलाने का कार्य प्यारे उन्हीं का हो जाएगा। इसलिए जीवन में कहीं पर जाओ चाहे न जाओ, हम सभी के जीवन में तीन भगवान हम सभी को मिलते हैं, जीते जागते। कौन कौन? सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। सभी तीर्थों को पुण्य, अगर आपने माँ की सेवा करी है प्यारे, तो सारा पुण्य आपको उसी में मिलेगा। अगर पिताजी की आप सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तो फिर किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस घर में, जिस संतान से माँ बाप दुखी है प्यारे, कितना भी तीर्थ में जाओ उसका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा। कितना भी तुम लंगर चलाओ, अगर माता पिता तुमसे खुश नहीं है प्यारे, तो कोई भी पुण्य तुमको प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता ही होते हैं। और तीसरे कौन है? गुरु। गुरु जी की सेवा, गुरु जी में निष्ठा जितनी प्रबल होगी, आपको लाभ उतना ही प्रबल होगा। जितनी भाव से आप गुरु की सेवा करोगे, उनके वचनों का पालन करोगे, उतना ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा प्यारे। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये हम सभी का परम कर्तव्य होना चाहिए। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने भी कहा है कि नारी निरादर पशु दुखी, सुबह शाम की रार। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता, हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान नहीं होता है, और जिस घर में पशु की सेवा नहीं होती, जानवर को आपने बांध दिया है प्यारे, वो आपके अधीन हो चुका है।
उसको आप कुछ खाने को दोगे तभी मिलेगा, जल पिलाओगे तभी वो पिएगी। तो वो आपके अधीन हो चुका है। अगर आप उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा प्रायश्चित इसका मिलता है। नारी निरादर पशु दुखी सुबह शाम की रात। जिन घरों में सुबह शाम भैया कुछ होते हैं, गांव में देखा हो, कुछ घर में सुबह शाम मची रहती है महाभारत, लड़ाई शुरू है। कहीं बप्पा नाती को लेके दौड़ाए और कहीं नाती बप्पा को दौड़ाए, लगा रहता है ना। कुछ घरों में ये रार मची रहती है। सुबह शाम 24 घंटे में एक बार जब तक ढंग से लड़ाई नहीं हो जाती तब तक उन लोगों का भोजन हजम नहीं होता। ऐसे भी लोग, लेकिन यह स्थिति जहां पर भी पैदा होती है, ते लक्षण धन हरण के कहते संत पुकार। ऐसे घरों में प्यारे कभी भी धन की बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी जी वहां पर स्थिर नहीं होती है, चली जाती है। इसलिए प्रयास करो घर में एक सुंदर भाव से, परिवार में, समाज में एक सुंदर भाव से रहो कि आपको देख करके लोग सम्मान की दृष्टि से आप की ओर आगे बढ़े। घर वाले प्रेम से बात करो, माता पिता की सेवा करो। प्यारे ये सुंदर सा हम सभी को जीवन मिला है, ये दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें जो आज मिला है इसको सुधार लो। और अगर माता पिता आप पर प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो जीवन में कोई आपका कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं। इसलिए यथाशक्ति जितना भी हो सके माता पिता की सेवा हम सभी को करना ही चाहिए। और कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत भी तेरी दासी है, और भाव तुम्हारे अच्छे हैं तो घर घर मथुरा काशी है, घर घर मथुरा काशी। इसलिए प्यारे भाव से हम सभी को भगवान का भजन करना चाहिए। भाव अगर गज के अंदर आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया, भाव अगर ग्राह के अंदर आया तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया, शबरी का भी उद्धार भगवान ने किया। भगवान की नजरों में कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। केवट से चरण को धुलवाते हैं तो सर्वस्व दे देते हैं, सुदामा जी से मित्रता करते हैं तो सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इसलिए भाव से अगर भगवान का हम भजन करते हैं तो भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान